हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। और इससे पहले हमने पढ़ा था आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। और साथ ही साथ पिछले लेक्चर के अंदर हमने पूरा सिलेबस पढ़ा था कि सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हम उसे किस प्रकार से अचीव करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल के अंदर हम वैल्यूज़ को किस प्रकार से लिखते हैं। और ये टॉपिक इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक रहेगा। हम टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक का जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं कि टाइटल का नाम है आपका नेशनल तथा इंटरनेशनल नंबर्स। कि हमें इंडियन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा एज अ इंटरनेशनल नंबर में, तो कैसे लिखते हैं। जैसे कि 5 लाख को इंटरनेशनल लेवल पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या वहां से 5 मिलियन होगा तो उसे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलेंगे उसे। तो ऐसे कुछ समथिंग कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं कई बार, और जैसे कि हमें सिलेबस में भी दे रखा है, हम उसी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। तो सबसे पहले हम इसके बीच का डिफरेंशिएशंस कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम आपका इंडियन नंबर एंड इंटरनेशनल नंबर होते क्या हैं, इनको किस प्रकार से हम आपका याद रखेंगे एज अ एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है इंडिया के लिए, भारत के लिए, कि हमें इंडियन नंबर सिस्टम में क्या फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें तो पता है कि 5 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 10 लाख को कैसे लिखेंगे, बट उसी के कंपेयर में हमें देखना है कि 5 लाख को इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे। तो देखिए, आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल नंबर के अंदर हम इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएशंस करेंगे, तो वो वैल्यू देखनी है हमें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंडियन के अंदर देख लीजिए। इंडियन के अंदर हमें पता है कि वन को वन ही लिखेंगे, तो इंटरनेशनल में भी वन को वन ही बोलेंगे। यानी कि हम हिंदी में तो एक बोलते हैं, बट इंग्लिश में देखेंगे थोड़ा सा कि हम वन को क्या बोलते हैं, तो वन ही बोलेंगे। इंटरनेशनल में भी क्या बोलेंगे, वन ही बोलेंगे इस नंबर को। तो देखिए, बट यहाँ से हम पढ़ेंगे 10, यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए, 10 के बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं 100, तो यहाँ पे कितना पढ़ लेंगे हम, यहाँ पर भी तो 100 ही बोलेंगे। हम अमेरिकन या ब्रिटिशर्स के अंदर देखेंगे तो वहां पर क्या बोलते हैं, 100 को 100 ही बोलेंगे। हम भारतीय भी क्या बोलते हैं, 100 को 100 ही बोलेंगे इंग्लिश में एज अ। ठीक है, अब देखिए आगे, 100 के बाद हम यहाँ पे आते हैं 1000 के ऊपर, तो 1000 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं हम। कॉमा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमा लगाने का हमें आइडिया लग जाए तो पूरे का पूरा ही नंबर हमें आइडिया हो जाता है कि इंटरनेशनल में कैसे लिखते हैं और इंडिया के अंदर कैसे लिखते हैं। ये सारा का सारा ओवरव्यू हमें यहीं से मिल जाएगा और पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, जस्ट 10 to 8 मिनट का ये पूरा का पूरा टॉपिक है आपका। ठीक है, 1000 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी तो 1000 ही बोलेंगे। 1000 के लिए हमें पता है 3 जीरो होती हैं, यहाँ पर भी 1 लगेगा और यहाँ पर भी कॉमा लगता है। देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम सेम चल रही है अभी तक। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक दोनों को क्या बोलते हैं, सेम सेम बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, इसको 10 बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। ठीक है, इसको 100 बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे। ठीक है, इसको 1000 बोलेंगे। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी इनको 1000 ही बोलते हैं। अब कहानी चेंज है यहाँ से। तो देखिए, 1000 के बाद हम बोलते हैं 10,000। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 10,000। अब देखिए, 10,000 के लिए मुझे पता है कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। यानी कि एक जीरो और यहाँ पे लगाएंगे। अब ना कौमे का एक ध्यान रखेंगे, जो अल्प विराम होता है, हिंदी में कौमा को क्या बोलेंगे, अल्प विराम बोलेंगे। ये जो अल्प विराम रहता है इसे कैसे लगाते हैं, तो देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में बता रहा हूँ। जब भी हमें लगाने हैं कॉमा तो कैसे लगाते हैं, तो पीछे से चलते हैं। पीछे से कितने, 3 डिजिट को छोड़कर। 3 डिजिट को छोड़कर हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। बट उसके आगे भी ध्यान रखेंगे, उसके आगे हमें कितने काउंट करने होते हैं, 2 नंबर, उसके बाद कॉमा लगेगा। फिर दो, फिर कॉमा, फिर दो, फिर कॉमा, फिर दो, फिर कॉमा लगाएंगे। इस तरह से आप चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर बना लो, कॉमा का ध्यान रखेंगे, कॉमा कहाँ पे लगता है वही अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, मुझे बताइए कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम लिखेंगे तो कॉमा कहाँ लगेगा, 1 2 3 छोड़कर हम कहाँ लगाएंगे, कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। तो बना क्या, यहाँ पे 10,000 बना। अब सेम चीज इंटरनेशनल में पढ़ेंगे कि कॉमा कैसे लगता है इंटरनेशनल में भी। तो देखिए, यहाँ पर भी कितना बनता है, 10,000, और 10,000 में कितनी जीरो बनती हैं हमारे पास, 4 जीरो बनती हैं। देखिए,
इंटरनेशनल में देखेंगे कि कॉमा कैसे लगता है। तो देखिए लास्ट से चलेंगे, यहाँ पर भी जीरो से पीछे की कॉमा कैसे लगेगा, तो लास्ट से चलेंगे तो लास्ट से कितनी जीरो, 3 जीरो, उसके बाद कॉमा, यहाँ तक और इंडियन नंबर सिस्टम तक बिल्कुल सेम सेम कॉमा लगाए जाते हैं। बट इसके आगे इंटरनेशनल में 3-3 के ही पेयर बनते हैं, 3-3 के ही पेयर बनते हैं, तो यानी कि 3-3 के बाद कॉमा लगता है। किंतु इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि आपका पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस प्रकार से 2-2 के पेयर बनते हैं आगे, ठीक है। यानी कि 100 तक ही हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ पे कॉमा, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सेम। अब इसको हमने क्या बोल दिया, इंडियन इंडियन के अंदर 10,000, इसे हमने क्या बोल दिया 10,000, और इंटरनेशनल में भी क्या बोल दिया इसे 10,000 ही बोल दिया इसे। अब देखिए आगे, अब 10,000 के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या आएगा नंबर, तो नंबर आएगा 10,000 के बाद एक जीरो ज्यादा आएगी, 10,000 के बाद हम बोलते हैं 1 लाख, और 1 लाख में जीरो होती हैं 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, मुझे नहीं पता कि कॉमा कैसे लगाएंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। तो मुझे पता है इंडियन नंबर सिस्टम में लास्ट से 3, कितने लास्ट से 3, तो देखिए लास्ट से 3, 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर 2, 1 2, 2 को छोड़कर एक कॉमा लगेगा, तो क्या बनेगा 1 लाख, क्या बना 1 लाख बना। किंतु क्या ऐसे यहाँ पर भी होगा, अब देखिए यहाँ पे इसे बोलेंगे 1 लाख, ठीक है जी, इसे तो हमने बोल दिया 1 लाख, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी तो 5 ही जीरो होंगी, जो नंबर चल रहा है वो तो सेम सेम ही होगा, बट उसे बोलेंगे अलग और लिखने का तरीका रहेगा अलग। तो देखिए जीरो तो 5 ही है, तो 5 ही जीरो लगाएंगे, और ये मैंने 5 जीरो लगा दी, ठीक है जी। अब 10,000 था, अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, मैंने बोला 3-3 का पेयर बनता, तो 1 2 3, तो कोई कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे कॉमा लगता अगर इसके पीछे कुछ नंबर होता, तो ये क्या बन गया आपका 100,000। यानी कि इंटरनेशनल में अब नंबर चेंज हो गए, अब इसे क्या बोलेंगे हम, आपका 100,000 बोलेंगे इसे, इसे क्या बोलेंगे 100,000 बोलेंगे, ठीक है जी। ये चीजें हमें थोड़ी सी आइडिया रखनी है। अब इसके बाद 1 लाख के बाद हमें पता है 10 लाख आता है, 10 लाख लिखने के लिए हमें पता है इतनी जीरो आएंगी, ठीक है जी 10 लाख। तो देखिए कितनी जीरो आई, 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 10 लगाया, तो मेरे पास आ गया 10 लाख। बट यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए 10,000 सेम सेम तक का, 10,000 तक हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और जो इंटरनेशनल है वहां तक बिल्कुल सेम सेम फॉलो होता है। इसके बाद यहाँ पे हमने बोला 1 लाख, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे इंटरनेशनल में हम आपका 100,000 बोलेंगे। अब हो गया 10,000, अब इस 10,000 को हम क्या लिखेंगे, तो देखो कितनी जीरो आई 10,000 में, आपकी 6 आ गई, 3 3 6 आपकी, तो 6 जीरो मुझे लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 1 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से कि कॉमा जो लगाना होगा, मैंने बोला है इंटरनेशनल में कहाँ पे लगता है, 3 नंबर डिजिट को छोड़कर, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे छोड़ा है। अब क्या बनेगा, अब देखिए 1 है, 100,000 के बाद इंटरनेशनल में क्या आ जाता है आपका 1 मिलियन आ जाता है, ठीक है जी। क्या आता है 1 मिलियन आता है, तो इसे क्या बोलेंगे 1 मिलियन बोलेंगे, ठीक है जी 1 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। 100,000 के बाद यहाँ पे क्या आता है 1 मिलियन। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे 10 के बाद मुझे पता है कि जीरो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है जी, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए बनेगा क्या, तो देखिए 1 2 3, लास्ट से 3, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, तो ये बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 करोड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 करोड़, हम करोड़ बोलेंगे यहाँ पे नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्या बनेगा, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्या बनेगा 1 2 3, 1 2 3, तो ये बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 के बाद 10 मिलियन, ठीक है 10 मिलियन हो गया। अब 1 करोड़ के बाद यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा, एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 1 2 3, 1 2, 1 2, तो क्या बनेगा 10 करोड़, ठीक है जी 10 करोड़ बनेगा। फिर यहाँ पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 के बाद क्या आ जाएगा 100 मिलियन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद क्या आएगा बिलियन, क्या बनेगा 1 बिलियन। तो ये नंबर सिस्टम हमारी फॉलो होती है। तो मैंने सारे नंबर लगा लिए। अगर ये सारे नंबर अगर आप लगा लेते हैं, आइडिया लग जाए, तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी,
क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखिए हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं देखने में। तो देखिए मैंने चीज़ें ये बताई हैं आपको, ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं मैंने यही बताई हैं आपको कि कोई एक नंबर दे रखा होगा, इसमें ये भारतीय अंक प्रणाली के अंदर दे रखा है आपको और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर दे रखा है कि इनके नंबर्स को कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो हम क्या बोलते हैं, वंस टेंस, हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हम तो यही बोलते हैं ना, लाख को भी हम 10 लाख ही बोलेंगे हिंदी में प्योर में। देखिए हिंदी में भी लाख और इंग्लिश में भी लाख। 10 लाख 10 लाख, करोड़ करोड़ से बोलेंगे, 10 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे नंबर से हमें इस तरीके से याद रखने हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे 1000 के बाद 10,000 के बाद 100,000 एक्स्ट्रा चीज आती है, ये चीज बताई मैंने आपको। मिलियंस एंड 10 मिलियंस कैसे लगाने हैं वो हमें आइडिया है। अब देखिए इसमें हमें जीरो का ध्यान रखेंगे कि कितनी कितनी आपकी जीरोस आ सकती हैं। जीरो का ध्यान रखेंगे कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो। आपके 10 लाख में कितनी जीरो, 6। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7 जीरो होती हैं। फिर आपके 10 करोड़ में 8 और अरब में कितनी जीरो होती हैं, 9 जीरो होती हैं। मोटा मोटा हमें इतनी चीज़ें जस्ट आइडिया होना चाहिए कि लाख में 5 जीरो हैं, ठीक है, करोड़ में कितनी जीरो हैं, 7 जीरो हैं, तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और इन्हें ना इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे, हम देखो 1 लाख को हम क्या बोलेंगे, 100,000 बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि इंटरनेशनल में। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, यानी कि इंडियन में क्या बोलेंगे, 1 लाख, जबकि इंटरनेशनल में 100। 10 लाख को 1 मिलियन, 1 करोड़ को 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन, 1 अरब को 1 बिलियन, 10 अरब को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 10 बिलियंस बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें थोड़ा सा याद रखना है। दूसरी बात यह है कि क्या एग्जाम में हमें इतनी चीजें याद रहती हैं, कई बार माइनस स्किप भी हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, उसके लिए हमें याद होना चाहिए अल्प विराम, यानी कि आपका कॉमा कहाँ लगेगा, प्लेसमेंट्स ऑफ कॉमा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से आंसर लगा सकते हैं कि इसका क्या बनेगा। या इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, इंडियन के अंदर आप देखेंगे तो 2 डिजिट के बाद आपका क्या लगना चाहिए, बाद में पहले 3 के बाद, देखिए पहले 3 के बाद कोमा लगा है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर आगे 2 के बाद लगेगा, यानी कि दो दो को छोड़ के आपका कोमा लगेगा। किंतु इंटरनेशनल के अंदर देखेंगे, जो मैंने बताया आपको, वो था 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर इसके बाद भी जो नंबर आएंगे उनके में भी कितने डिजिट आएंगे, 3 3 के डिजिट चलते हैं, यानी कि 3 3 के बाद कोमा लगेगा, इसके पहले कोमा नहीं लगता है इंटरनेशनल में। तो ये हमारे पास क्या आता है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। आई थिंक सभी को क्लियर है, आई थिंक सभी को क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो चलें आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि आने का हमें पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कैसे। ठीक है, ओवरव्यू, ताकि हमें आइडिया लगे कि ये जो हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है, आइडिया होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 25 मिलियंस कैन बी रिटन इन इंडियन नंबर सिस्टम, कि 25 मिलियन को हम भारतीय जो नंबर सिस्टम है, भारतीय अंक प्रणाली है, उसमें कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे अगर नहीं भी आता होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे लिख लेना है। मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, कि जस्ट आइडिया, मुझे नहीं पता हिंदी में कैसे लिखेंगे या इंडियन में कैसे लिखेंगे, तो 25 मिलियन लिख लो, कि 25 मिलियन लिख लो कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए 25 को, तो देखिए 25 मिलियन है, जीरो लगा दो 25 में। देखिए 25 होगा, इसके आगे जीरो लगा दो, 1000, 1000 के बाद 3 जीरो और लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, मिलियन बन जाएगा। ये तो बन गया मेरे पास इसमें इंटरनेशनल के अंदर। इंटरनेशनल के अंदर हम ऐसे लिखते हैं कि पहले 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 25 बोला है तो 25 एक पेयर में आया होगा, इस प्रकार से ये 25 मिलियन है। अब देखो कि अगर मुझे इसे इंडियन में लिखना हो, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे, तो वो देखो कि 25 है, जीरो लगा लो, कितनी जीरो है, 1 2 3, फिर 3 जीरो है, 1 2 3, फिर क्या है, 25 है। इंडियन नंबर सिस्टम में बोलते हैं कि हमें पीछे से 3 के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद 2 के बाद क्या लगाना है, कॉमा, फिर 1 और 2, 2 के बाद क्या बन गया, कॉमा बन गया।
अब देखिए, अगर हम बोलेंगे इसमें कि क्या बना है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद क्या आ जाता है आपका, लाख आ जाता है, फिर 10 लाख आएगा, फिर क्या आएगा, करोड़ आएगा। यानी कि आपके 2,50,00,000 क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 2,50,00,000 बन जाएगा। यानी कि 2,50,00,000 आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इन्हें चेंज करना होता है। जैसे कि मैं एक आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि आपने चेंज करना है 1 लाख को एज अ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करना है आपने, या अंक प्रणाली में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है जी। तो 1 लाख को चेंज करना है एज अ क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को आइडिया है कि क्या होता होगा। मान लेते हैं कि नहीं पता है, नहीं भी पता होता है कई बार, तो देखिए क्या करेंगे। 1 लाख को पता है कि कितनी जीरो होती हैं, हमें लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार। ठीक है, हजार हो गया, फिर 10,000 हो जाएगा आपका, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि 3 फिर 2, ये आपके 1 लाख आ गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अब मुझे नहीं पता कि कैसे लिखते हैं, बट इतना तो पता है ना कॉमा कैसे लगता है। तो कॉमा जब मैं लगाऊंगा, 1, 2, 3, ये बन गया मेरे पास। अब देखिए इंटरनेशनल में कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, 1, 2, 3, तो इसके पीछे थोड़ा ना लगाऊंगा मैं कॉमा, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, 100,000 हो गया। हम इंडियन के अंदर 10,000 के आगे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल में बस याद रखेंगे 100 तक जाते हैं, 100,000 को भी कैलकुलेट करते हैं। हम 99 तक पढ़ते हैं, 99,000। इसके बाद सीधे 1 लाख हो जाता है, 100 पे 1 लाख हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन बस यही बनता है इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक इजी टॉपिक था, और टॉपिक बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी टॉपिक में नहीं है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये अगर आपको डॉट्स क्लियर हुए हैं, तो हम कल जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट, वो रहेगा नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, एक्सेट्रा। सारी की सारी चीज़ें हम कल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो इंजॉय हुई होगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।